तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो आइए दोस्तों, इस आयोग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका उद्देश्य है दोस्तों बाजार में एकाधिकार को रोकना है। यदि इसके सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं और इसमें दोस्तों अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्यों की यदि योग्यता की बात करें दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो या उसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, उद्योग प्रबंधन, लोक कल्याण के कार्य के विषय में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति दोस्तों अध्यक्ष और अन्य सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है क्राइम एक्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर है क्या। तो केंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य गंभीर आपराधिक घटनाओं की सूचना का साझा करना और कानूनी प्रवर्तक एजेंसियों के बीच कार्यवाही का समन्वयन, इसे ही क्राइम एक्ट कहा गया दोस्तों। इसे एनसीआरबी द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे क्राइम एक्ट से संबंधित जानकारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO। तो ये दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह एक अंतर सहकारी सैन्य गठबंधन है जो 2002 में लागू हुआ था। इसके वर्तमान सदस्य की बात करें दोस्तों, तो रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इसमें शामिल हैं। इसे ताशकंद पैक्ट या ताशकंद संधि के रूप में भी जाना जाता है और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मॉस्को, रसिया में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों चकमा समुदाय के बारे में। तो ये दोस्तों जानते हैं कि ये समुदाय है क्या। ये मुख्य रूप से बौद्ध हैं। ये 1964-65 में पूर्वी पाकिस्तान से भाग आए और भारत आ गए तथा अरुणाचल प्रदेश में बस गए। बांग्लादेश के कर्णकुली नदी पर बनाई गई कप्ताई जल विद्युत बांध में इनकी ज़मीनी चली गई थी और इनका कोई पुनर्वास और मुआवजा नहीं दिया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चर्चा में है कुछ महत्वपूर्ण महिला क्रांतिकारियों के बारे में, जिनमें पहला है दोस्तों वीणा दास, जिसे बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था 1932 में। दूसरा है दोस्तों लीला नाग, जो ढाका के संघ के सदस्य के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला है और यह संविधान समिति में भी शामिल रही है। बात करें दोस्तों कल्पना दत्त की, तो 1930 के चटगांव शस्त्रागार कांड में इन्होंने शामिल रही है। और जो अगला है दोस्तों है नली बाला देवी, क्रांतिकारी समूह युगांतर में सक्रिय रूप से उनके सदस्य रही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों मार्तंड सूर्य मंदिर। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। मंदिर का निर्माण कर कोटा राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़ा ने करवाया था, जिन्होंने 1725 ईस्वी में 753 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। यह भगवान सूर्य को समर्पित है और इस पर गंधार कला का प्रभाव है। कल्हर द्वारा लिखित रास तरंगिणी में इस मंदिर का भव्यता का वर्णन है। भारत में सूर्यदेव के 4 और प्रमुख मंदिर है, जिसमें एक है दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। दूसरा है दोस्तों झालरापाटन सूर्य मंदिर राजस्थान में स्थित है। मोढेरा सूर्य मंदिर दोस्तों गुजरात में स्थित है और मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों ये थी सूर्य मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों पीएम श्री योजना। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल स्कूलों की पहचान की जाती है और उनका पोषण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हम ये जो योजना है दोस्तों ये अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगी और अपने आसपास के जो अन्य स्कूलों को भी मेंटरशिप प्रदान करेगी। तो जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों है दिल्ली दरबार से संबंधित है। तो चलिए जान लेते हैं दिल्ली दरबार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अब तक 3 बार दिल्ली इसका आयोजन किया जा चुका है, 1877, 1903 और 1911 में। यदि बात करें दोस्तों दिल्ली दरबार 1877 तो 1876 में महारानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के रानी की उपाधि के अलावा भारत की महारानी की उपाधि धारण की। वायसराय लॉर्ड रिटन ने पूरे भारत में इस घोषणा के लिए 1877 में दिल्ली दरबार लगाया था। यदि बात करें दोस्तों दिल्ली दरबार 1903 तो इस दरबार में एडम सप्तम के उत्तराधिकार को चिन्हित किया गया। यदि बात करें दोस्तों दिल्ली दरबार 1911 में तो 1911 में दरबार के जो किंग जॉर्ज पंचम के उत्तराधिकार को इसमें चिन्हित किया गया। तो ये दरबार 2 कारणों से ऐतिहासिक था। एक तो यह अकेला था जिसमें स्वयं सम्राट उपस्थित थे और दूसरा यह पर शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये थे दिल्ली दरबार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। तो ओडिशा में 772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। यह लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छ के प्रजनन का स्थल है। भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी अधिवास है। इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यह ब्रह्मणी बैतरणी नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है विकिरण रोधी गोलियां। तो दोस्तों जो पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों को ही विकिरण रोधी गोलियां कहा जाता है। 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ ही स्तनपान और गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेटर। तो आइए दोस्तों से जान लेते हैं क्या है। इस तकनीक से रॉकेट की स्पीड धीमी की जा सकती है। रॉकेट की स्पीड पर वैज्ञानिक कंट्रोल कर सकेंगे। इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसे डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों जो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेटर है वो क्या है, रॉकेट की स्पीड को कम करने की एक तकनीक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्राकृतिक रबड़ के बारे में। तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ 2 भागों में फटने के प्रतिरोध के साथ साथ उच्च तन्यता और कंपन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण सिंथेटिक रबड़ के स्थान पर इसे प्राथमिकता दी जाती है। थाईलैंड है तो दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत इसमें 4थे स्थान पर आता है। भारत में बात करें दोस्तों तो जो केरल राज्य है वो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी बात करें दोस्तों तो वह कहाँ स्थापित किया गया है, हेनले लद्दाख में। और जो दोस्तों चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित है। यदि हम दोस्तों बात करें मछली हिल्स की तो दोस्तों यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीति है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों सतलज यमुना लिंग नहर। तो दोस्तों इसे इंदिरा गांधी द्वारा 1982 में बनाया गया था। यह बनाने का कार्य
प्रस्तावित है। यह एक बार पूर्ण हो जाने के बाद हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और व्यास नदियों में पानी को साझा करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है जिसकी घोषणा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों श्रेयस सिंघल मामला 2015। तो दोस्तों जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा 66 से संबंधित है। यदि दोस्तों बात करें कुशियारा नदी संधि की तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। यदि बात करें दोस्तों प्रोजेक्ट 17A तो इस परियोजना में 7 उन्नत निर्देशित मिसाइल युद्धपोत के विकास शामिल है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों मार्ग पोर्टल के बारे में। तो विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों और पृष्ठभूमि की स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप को सुविधा के लिए वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों एक युद्धाभ्यास के बारे में जान लेते हैं। वो है दोस्तों अभ्यास कंकाड़ू। तो ये दोस्तों बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जिसमें 14 देश शामिल हैं और इसे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यदि बात करें दोस्तों सृजन पोर्टल की तो ये रक्षा स्वदेशीकरण से संबंधित है जिसे 2020 में प्रारंभ किया गया था। यदि दोस्तों बात करें नेदियागुरुथु द्वीप तो केरल राज्य में स्थित है। यदि बात करें तो समरकंद घोषणा पत्र की तो ये संघाई सहयोग संगठन द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि बात करें दोस्तों ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच तो ये दोस्तों उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं समुद्री खीरे या जिसे सी कुकुम्बर कहा जाता है। तो दोस्तों यह एक समुद्री जीव है। ये एक समुद्री कशेरुकी है जो खारे पानी में पाए जाते हैं, केवल खारे पानी में। यह वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है और इसका जो IUCN लिस्ट में नाम है दोस्तों ये संकटग्रस्त रखा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों कुछ और टर्मोलॉजी पर देखते हैं। तो एक है दोस्तों इथेरियम। तो ये क्या है दोस्तों, एक क्रिप्टो करेंसी है। अगली है दोस्तों ई सिम। तो ये सिम दोस्तों फ़ोन के हार्डवेयर में ही आती है, अलग से सिम ट्रे बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 4G और 5G सपोर्ट है और आसानी से इसे ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों भविष्य में ई सिम करके आएगी जो आपके मोबाइल फ़ोन के डिवाइस में पहले से ही उपस्थित रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब नीति आयोग के शून्य अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए 2021 में प्रारंभ की गई थी। अब दोस्तों जो टाइफून नानमोडोल है ये जापान देश में आए थे। आइए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ और उससे संबंधित देश देख लेते हैं। तो जो आर्यन क्रांति है दोस्तों वो यूक्रेन से संबंधित है जो 2004 और 2005 में देखा गया था। और जो ट्यूलिप क्रांति है दोस्तों वो किर्गिस्तान से संबंधित है, ये भी 2005 में हुआ था। और जो जैस्मिन क्रांति है दोस्तों जो ट्यूनीशिया देश से संबंधित है। और जो लोटस क्रांति है दोस्तों वो मिस्र देश से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। तो दोस्तों रासायनिक उर्वरकों की उपयोगिता को कम करना, इस योजना का कोई अलग से बजट नहीं बनाया गया है और इसमें मौजूदा उर्वरक सब्सिडी बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। सब्सिडी का बजट 50% उस राज्य को अनुदान में दिया जाएगा जो पैसा बचाता है। तो दोस्तों ये थे प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंबेडकर सर्किट के बारे में। तो इसे 2016 में पंच तीर्थ का प्रस्ताव दिया गया था। विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की गई है जिसमें मुंबई, नागपुर, मध्य प्रदेश के महू और दिल्ली, जो मुंबई से दिल्ली तक चलाई जाएगी। जो मुंबई है दोस्तों वो अंबेडकर के दाह संस्कार से संबंधित स्थल है। और जो नागपुर है दोस्तों वो अंबेडकर की दीक्षा भूमि से संबंधित है। और जो महू मध्य प्रदेश है दोस्तों वो अंबेडकर के जन्मभूमि से संबंधित है। और जो दिल्ली है दोस्तों वो निधन का स्थान है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में। तो दोस्तों इसे 1997 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। ट्राई
में संशोधित किया गया था। इसके तहत ट्राई के जो न्यायिक और विवाद निपटान के लिए एक दूरसंचार विवाद और अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। ट्राई में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 आंशिक सदस्य होते हैं और जिसकी नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये थे ट्राई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 1997 का विनीत नारायण मामला। ये दोस्तों सीबीआई में सुधार से संबंधित है। 1997 से पहले सीबीआई के जो डायरेक्टर को सरकार अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकता था, लेकिन विनीत नारायण मामला के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके कार्यकाल को 2 वर्ष कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों डोरक तकनीक। तो दोस्तों जो मौसम वैज्ञानिक थे 1959 में, वो डोरक थे, उसी के नाम पर इस तकनीक को रखा गया है। यह तकनीक दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में क्लाउड विशेषताओं का मापन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है पेरिस क्लब। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि पेरिस क्लब के बारे में। इसकी स्थापना 1956 में एक अनौपचारिक संगठन के रूप में किया गया है। यह लेनदार राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य देनदार राष्ट्रों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान समस्याओं का व्यवहार समाधान खोजना है। दोस्तों इसकी स्थापना अर्जेंटीना के साथ विभिन्न देशों के द्वारा की गई थी। जब अर्जेंटीना के जो अन्य देशों के साथ जब ऋण अधिक हो गए थे तो उसी के लिए इस क्लब की स्थापना की गई थी। इसमें 22 स्थायी सदस्य हैं जिसमें यूएसए, यूके और जापान शामिल है। कोई भी आधिकारिक इसमें कानून नहीं है और आम सहमति से इसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नीलकुरंजी फूल। ये भी बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों भारत के कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है और विदेशों में भी ये फूल जो है पाया जाता है, विशेषतः ऑस्ट्रेलिया में। सभी नीलकुंजी प्रजातियां पश्चिमी घाट के 16 वन के लिए स्थानिक है। यह फूल जो है दोस्तों 12 वर्षों में एक बार खिलता है, क्योंकि फूलों के जो परागण के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। ये आखिरी बार दोस्तों 2006 में खिला था। भारत में इसकी 40 प्रजातियां से अधिक हैं। विश्व भर में लगभग इसकी 250 प्रजातियां हैं। तमिलनाडु की जो पालियान जनजाति है दोस्तों, इसे अपनी उम्र की गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां बड़े पैमाने पर पाई जाती है जिसे मास्टिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे नीलकुरंजी फूल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह शब्दावली है, वो है क्वाइट क्वांटिटी। तो आखिर क्या है जान लेते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है कि उतना ही काम करना जितने की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों यह एक ट्रेंड है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों धर्मशाला घोषणा। तो दोस्तों ये धर्मशाला घोषणा है दोस्तों, वो पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है और इसे इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों इसका प्रारंभ 1969 में किया गया था। देविका रानी है दोस्तों, पहली महिला है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो भी जिसका 17वां संस्करण था तब इसे सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज कपूर व विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया है। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2020 का पुरस्कार आशा पारेख को देने की घोषणा की गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 1968 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था और 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसका उल्लेख है दोस्तों नारद के जो पंचरात्र और शिव पुराण की पुस्तकों में मिलता है। बांधवगढ़ किला त्रेता युग की एक महान कृति है। यह सेंगर, कलचुरी और बघेल सहित प्रमुख राजवंशों द्वारा शासित था। तो दोस्तों ये थे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है IMEI अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान। तो दोस्तों यह 15 अंकों का कोड होता है जिसे भारतीय मोबाइल कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके जो रेंज के आधार पर दोस्तों डिवाइस को IMEI नंबर होंगे। डुअल सिम फ़ोन में 2 IMEI नंबर होंगे। IMEI के आधार पर किसी डिवाइस को लिस्ट करने से इनकार कर सकता है, अर्थात फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आ जा सकेगा, बाकी काम से भी ये नहीं हो पाएगा। सभी मोबाइल के लिए पंजीकृत अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह है प्रशांत द्वीप देश के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। तो ये 14 राज्यों का समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित है। यह USA, UK और फ्रांस के कुछ प्रमुख परमाणु हथियार परीक्षण स्थल भी यहाँ पर है। इसमें दोस्तों कुक आइलैंड, फिजी, किर्बिटी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, फेडरेट स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउ, न्यू प्लाउ, पापुआ न्यू गिनी, मसाउ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वानुताउ शामिल हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रशांत द्वीपीय देश हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।